नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं कलमदार विनोद सांखला आज आपको सुनाने जा रहा हूँ रोहतार प्रताप सिंह चंद्रावत की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, छोटा कफन। बेतहाशा मातम का माहौल बरसा है घर में। रुदन और चीखों से पूरा आलम भरा और बिखरा पड़ा है। आंसुओं का सैलाब लिए मैं इधर से उधर खुद को छिपाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। रह रह कर उस मासूम का चेहरा आंखों के सामने ही घूम रहा था। कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे कि मैं उसको ढाढ़स कैसे बंधाऊं, कैसे उसे संभालूं, कैसे समझाऊं। वो बावली तो मेरी गोद में रोते रोते कब होश से बेहोश हो जाती, पता नहीं रहता उसे खुद भी। कुछ समय बाद जब बेहोशी के आगोश से बाहर निकलती तो फिर दहाड़े मारते हुए उसका रोना मेरे मजबूत कांधों को तोड़ने के प्रयास में लग जाते। मैं खुद को सच में आज उसका पति कम और दुनिया का सबसे कमजोर और दुर्भाग्यशाली आदमी महसूस कर रहा हूँ। खुद के आंसुओं के बांध को रोक कर अपनी इस पत्नी को इस बात के लिए कैसे मैं मनाऊं कि वो मासूम अब कभी भी नहीं आएगी। पत्नी की आंखों में गहरा सागर जो नजर आ रहा था मुझे, ईश्वर के प्रति घृणा भी हो रही थी और अपनी रूही के लिए प्रार्थना भी कर रहा था मैं। वो रूही जो हम सबकी जान थी, जो कल एक स्कूल बस दुर्घटना में हम सबको छोड़ हमेशा के लिए चली गई। दर्द की ऐसी इंतहा थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। समझ नहीं आ रहा क्यों तभी मेरी नजर अखबार की उन सुर्खियों पर पड़ी जहां लिखा था, कफन जितना छोटा होता है दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। अभी आप सुन रहे थे विनोद सांखला की आवाज में रोहतार प्रताप सिंह चंद्रावत की एक बहुत मार्मिक रचना, छोटा कफन। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।